हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक नेम्ड इफ एल्स स्टेटमेंट्स व्हिच इज पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 एज पर एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। सो इफ एल्स स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये प्रोग्रामिंग के बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो कंट्रोल को डिसाइड करती है। सो फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अभी तक जो प्रोग्राम्स हमने किए वो सारे सीक्वेंशियल थे। सीक्वेंशियल का मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी एंड सो ऑन, एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी। लेकिन जब आपके पास कंडीशंस आ जाए कि अगर ऐसा है तो ये एग्जीक्यूट करो और अगर ऐसा नहीं है तो ये एग्जीक्यूट मत करो या कुछ और एग्जीक्यूट करो। सो जब ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो आप उसे डिसीजन कंट्रोल बोलो, सिलेक्शन कंट्रोल बोलो, कंडीशन कंट्रोल बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। पर्पस ये है कि कंडीशन चेक की जाए, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे। उससे पहले आई जस्ट शो यू योर एनसीईआरटी बुक. So as per your NCERT book, this if-else statement is the same thing which I've just told you. इन्होंने एक एग्जाम्पल एन इक्वल टू 18। हम इफ़ कीवर्ड लिखते हैं, इफ़ इज़ अ कीवर्ड तो स्मॉल लेटर्स में आएगा, आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करोगे। देन स्पेस दे के आप एक कंडीशन लिखोगे, कंडीशन के बाद आप कोलन लगाओगे और फिर इंडेंट करके दैट इज टैब दे के आप वो स्टेटमेंट लिखोगे जो आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट हो अगर कंडीशन ट्रू है। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो नहीं होगी। सो एक तरीका होता है सिर्फ इफ़ लगाना कि कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट मत करो। दूसरा तरीका होता है इफ़ एल्स को यूज़ करना कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम करो, अगर फॉल्स है तो दूसरा काम करो। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, दो नंबर पूछे गए हैं, इसमें हमें दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि आप फ़र्क बता रहे हो दो नंबर्स में कितना, ये नहीं बता रहे हो कि एक को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा। सो आपको डिफरेंस बताना है। तो हमने चेक किया कि अगर तो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, सो इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2 तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, num1 माइनस num2। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो है एल्स। सो आपको एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखनी है, सिर्फ कोलन लगाना है। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर दी गई कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स के बाद इंडेंट होके लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो अगर कंडीशन हुई ट्रू तो ये वाला पार्ट और अगर कंडीशन हुई फॉल्स तो ये वाला पार्ट। सो दोनों में से एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ऊपर वाले को हम ट्रू ब्लॉक बोलते हैं, इस वाले को हम फॉल्स ब्लॉक बोलते हैं। सो इफ ट्रू, ट्रू ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट है पर कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रिंट एक ही बार करना था तो लूप के बाहर आके, सॉरी इट्स नॉट अ लूप, इफ के बाहर आके हमने प्रिंट कर दिया कि डिफरेंस इज दिस। सो डिफरेंस ऑफ पहला नंबर एंड सेकेंड नंबर इज जो भी डिफरेंस आया। जैसे कि अगर इनपुट किया गया होता 5 and 6 तो आता डिफरेंस ऑफ 5 and 6 इज 1। सो एक तो हो गया इफ, एक हो गया इफ एल्स। अगला जो है वो एल्स इफ लैडर है जिसे मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि अभी आप पहले प्रैक्टिस करोगे सिर्फ पहले दो तरीके। सो पहले दो तरीके कौन से हैं हमारे पास, खाली इफ और इफ एल्स। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज टू फर्स्ट। जब ये दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप कर लोगे, फिर हम करेंगे एलिफ लैडर क्या होता है। ठीक है, अभी लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। सो दिस इज योर पाइचार्म। आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, किस चीज़ का प्रोग्राम बनाना है, टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। ओके, सो इस केस में क्या होगा, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इवन होगा या ऑड होगा। जब भी आपके पास एग्जैक्ट दो आंसर्स हों जिसमें से एक सेलेक्ट करना है, मतलब इफ एल्स लगेगा। तो सबसे पहले तो नंबर ले लेते हैं, नंबर होगा तभी चेक करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट एंटर अ नंबर। सो आई टेक अ नंबर ओवर हेयर और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी इफ num mod 2 इज इक्वल टू 0।
सो इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर नंबर 2 से डिवाइड होता है, और मॉड साइन किस लिए होता है, रिमाइंडर के लिए। सो अगर नंबर 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर आपको देता है 0, दैट मीन्स नंबर इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। सो अगर ऐसा होता है तो मैं प्रिंट कर दूंगी दैट नंबर इज इवन। एल्स अगर ऐसा नहीं है सो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज ऑड। सो अगर कंडीशन ट्रू है सो नंबर इज इवन, अगर कंडीशन फॉल्स है सो नंबर इज ऑड। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, उसने पूछा एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 67 जो कि 2 से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर देता है, तो आंसर आया नंबर इज ऑड क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर आप फिर से रन करते हो एंड यू एंटर अनदर नंबर से 34 इज इवन क्योंकि 34 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि 34 2 से डिविजिबल है। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज इफ एल्स। सो आप इस तरह से इफ एल्स लगा सकते हो, जहाँ पे भी दो ऑप्शंस हो वहाँ पर हम इफ के साथ एक कंडीशन लगाएंगे, ट्रू होने पे ये हो, फॉल्स होने पे ये हो। ठीक है, सो वी डू लाइक दैट। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ जहाँ पे खाली इफ लगाना पड़े। जैसे कि मैं अभी आपको कहती हूँ कि 3 नंबर्स इनपुट करो और बताओ कि तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है। सो यू हैव टू इनपुट एनी 3 नंबर्स एंड टेल विच वन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। सो अगर आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बताना है तो ऑब्वियसली इफ एल्स से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 कंडीशंस हैं और इफ एल्स सिर्फ 2 पे काम करता है। सो आपको अगर 3 पे काम करना है तो आपको 3 नंबर्स इनपुट करने पड़ेंगे और फिर 3 कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो मैं खाली इफ लगाऊंगी। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोग्राम, दिस इज अ कमांड टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, नंबर इनपुट करना है आपको। सो इनपुट करने के लिए भी राइट सच अ स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ से इसको कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पर मुझे 3 नंबर्स चाहिए। पाइथन में एक लाइन में एक ही नंबर इनपुट हो सकता है, वो एक थोड़ा सी प्रॉब्लम है इसमें, तो इसलिए मैंने उस लाइन को 3 बार लिखा, num1 num2 num3, और इसको हम चेंज कर देते हैं। सो वी मेक इट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर एंड एंटर थर्ड नंबर। सो 3 नंबर मेरे पास आ गए हैं। अब मुझे चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी इफ़ num1 ग्रेटर देन num2। मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे जो कि 2 कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए काम आते हैं, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पे देखा कि num1 अगर num2 से बड़ा है एंड num1 num3 से भी बड़ा है, मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी ज़रूरी हैं। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं सो वो प्रिंट कर देगा कि जो भी num1 है दैट इज ग्रेटेस्ट। सिमिलर वे हम चेक कर सकते हैं num2 के लिए। सो इफ num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2 is greater than num3, in that case num2 is greatest, and then you can check for num3 is greatest, right? So मैंने यहाँ 3 अलग अलग कंडीशंस दी हैं। इसमें होगा ये कि अगर एक ट्रू होती है, लाइक फर्स्ट ट्रू है तो वो इसको प्रिंट करेगा, लेकिन अगर फर्स्ट फॉल्स है तो वो इसे प्रिंट नहीं करेगा। सेम वे यहाँ पे भी सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है तो प्रिंट करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो प्रिंट नहीं करेगा। सो इट बेसिकली चेक्स कि जो आपकी कंडीशन ट्रू है तो काम करो, कंडीशन फॉल्स है तो काम मत करो। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट? सो ट्रू होने पे काम होगा, फॉल्स होने पर नहीं होगा, दैट इज इफ। सो इफ में या तो होता है या नहीं होता है, तो ट्रू है तो प्रिंट दिस, फॉल्स है तो डोंट डू एनीथिंग, गो फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, ट्रू है तो पहला काम करो, फॉल्स है तो दूसरा काम करो। सो यू हैव इट दैट वे। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं है, यहाँ पे either do or don't do। if else is either do this or do that, ठीक है?
इसको रन करते हैं, 3 नंबर्स ये पूछेगा, अभी ये पहले वाले प्रोग्राम को ही रन कर रहा है, सो वी डोंट वांट टू रन दैट, सो इसको मैं स्टॉप करती हूँ एंड आई हैव टू एग्जीक्यूट माई दिस वन विच इज़ नेम्ड एज ग्रेटेस्ट. ओके, सो ग्रेटेस्ट यहाँ पर ऐड हुआ होगा मेरे पास इधर. आई राइट क्लिक ऑन इट एंड आई क्लिक ऑन रन. सो मैंने रन पे क्लिक किया, उसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर. सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 89. आपने फिर से रन किया, इस बार मैं बीच वाले नंबर को सबसे ग्रेटेस्ट ले लेती हूँ. सो आई एंटर दिस एंड आई एंटर दिस. सो 87 इज़ द ग्रेटेस्ट. सिमिलर वे आप लास्ट वाले को भी ले सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ इफ़. ठीक है, सो जहाँ पे भी कंडीशंस चेक करनी हो वहाँ पे आपकी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती है. अब आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे एक प्रोग्राम जिसमें आप चेक करोगे कि एक नंबर आपको इनपुट कराना है ईयर के लिए और बताना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं. एज्यूमिंग कि लीप ईयर चेक करने के लिए हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं, वो ये है कि अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो आपको प्रिंट करना है दिस ईयर इज़ लीप, और अगर ईयर का नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो आपको प्रिंट करना है इट्स अ नॉन लीप ईयर. ठीक है, एक तो ये ट्राई करोगे. एक ट्राई करोगे जिसमें आप यूज़र से पूछोगे कि बताओ एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या था, मतलब कितने में आपने खरीदी. सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब कितने में आपने बेची. आप को बताना है कि वो सेल डीड जो भी हुई है उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. सो यूज़र बताएगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस और आप बताओगे इन रिस्पॉन्स कि वेदर देयर इज़ अ प्रॉफिट और लॉस. सो राइट द कोड फॉर दीज टू एंड अगर कर लेते हो तो कमेंट्स में पोस्ट करो. लेट मी सी हु ऑल हैव कोडेड इट करेक्ट एंड दैट्स इट. अगली वीडियो में हम करेंगे एलिफ लैडर कैसे काम करती है, मतलब काफ़ी सारी कंडीशंस को कैसे चेक किया जा सकता है जब हमें पता हो कि उनमें से कोई एक ही ट्रू होने वाली है. सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Do like this video if you understood this concept. Practice the programs. Do share the video with your classmates. Do subscribe the channel. So you can learn the whole course for free and we'll be doing the revision and everything till class 12th boards. So it's very important कि आप channel को subscribe करो, आपके लिए भी और channel के लिए भी. So don't forget to subscribe and by the time I upload more, keep watching, keep learning.